नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम गुप्ता। सीयूईटी टाइटंस आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीयूईटी के एग्जाम को 3 सेक्शन में बांटा जाता है। पहला होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है आपका डोमेन, जिसमें कि आप जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली उन्हीं डोमेन्स को लेते हो। तीसरा होता है आपका जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 सेक्शन आते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा होता है जीके और जीएस। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है, ये 35 से 40 क्वेश्चंस के एक सेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है, यहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो उसी में से एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, मैंने आज क्या किया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं आपके। तो जो लगभग 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 2022 से लेकर 2026 तक हैं, क्योंकि उससे पहले तो आपका सीयूईटी नहीं होता था, अब सीयूईटी होने लगा था 2022 के बाद से। तो मैंने तभी उसी के बाद से आपके टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चंस जो जिनका जो लेवल है वो 10th लेवल तक का आपका लेवल है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको बनाइएगा, आपके समझ में आएंगे। इसके बाद मतलब ये हम प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं। इसके बाद इसमें इनको कराने का बस एक ही मकसद है कि आपको पता चल सके कि इन क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग मैं ये कहूंगा कि इसके जो सिलेबस है वो मैं आपसे बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, फिर टॉपिक बाय टॉपिक उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। फिलहाल अब आप क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 50, व्हाट इज द नंबर। एक बात जरा ध्यान से देखिए, 20% का मतलब कितना आ गया आपका 50। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द नंबर। देखो, कोई भी नंबर होता है वो कंप्लीट अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर होगा वो कंप्लीट अपने आप में 100% होगा। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप कई तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मैंने 1% की वैल्यू निकाली। तो 1% जब मैंने किया तो उसके लिए मैंने डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 5/2 हो जाएगा। क्लियर। 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5/2 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये कितना हो गया, 50 इंटू 5 यानी 250 हो गया। अच्छा, अब इसको हालांकि तुम एक x मान के भी यूजुअली इसको तरीका यूज कर सकते थे कि एक नंबर हमने x मान लिया, उसको 20% है 20 x समथिंग या 20/100 x और इज इक्वल टू समथिंग वो लिख दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये तरीका यूज कर सकते हो। या फिर ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, आप डायरेक्ट ये भी सोच सकते हो। मैंने आपसे बोला कि कोई भी नंबर कंप्लीट अपने आप में 100% होता है, तो आप सिंपल क्या करो कि इस 20 को इस 20 को 100 बना दो। और 100 बनाने के लिए आपने क्या किया, सिंपल सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 100। अब 5 का दोनों साइड ही तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ पे भी कर दो। तो जब इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 250। क्लियर। तो कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, वेरी गुड। ये 2022 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवाइडेड 1500 अमंग एबीसी, 3 हिस्सों में बांटना है 1500 को। अब देखो, 1500 को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5। एक्स मान के भी कर सकते हो, 2x 3x और 5x ले लिया। ये 2023 का क्वेश्चन है। और बी का शेयर बताना है। या फिर मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि 5 और 3 8 और 2 10, मेरा 10 यूनिट हो गया, यूनिट बोल देते हैं उसको। एक्स भी लगा सकते हो, कोई भी एक्स वेरिएबल भी लगा सकते हो, वाई भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ये कितना हो गया 1500। वेरी गुड, बहुत ध्यान से देखें। तो एक यूनिट के लिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइड। अभी हमने जस्ट बताया था, जब एक यूनिट के लिए डिवाइड करेंगे तो ये 150 हो गया। शाबाश। उसने क्या पूछा, बी वाला हिस्सा पूछा है। बी पूछा है ना, व्हाट इज द बी शेयर। तो बी कितना है, बी कितना है 3। तो एक यूनिट की वैल्यू 150, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 3 45, 450। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक्स भी मान सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मेरी बात जरा बहुत ध्यान से समझना। एवरेज का मतलब आप सारे जने जानते हो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड। अब इधर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करो, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो। जस्ट सपोज मैंने नंबर दे रखे हैं 2 3 4 5 और 6, और मैं आपसे कहता हूं उनका ना एवरेज बताओ। तो तुम क्या करोगे, या तो तुम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। वेरी गुड। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो। वेरी गुड। तो 6 और 2 8 अपॉन 2 यानी कि 4 आ गया, 4 इस बीच में रखा हुआ है। यहां से आपको एक चीज समझ में है कि जिस सीरीज का आप एवरेज निकालते हो वो उसी सीरीज का एक नंबर होता है। देखो 4 इसी सीरीज का एक नंबर है, और बिल्कुल बीचों बीच का टर्म होता है, बिल्कुल बीचों बीच का टर्म है।
इन शॉर्ट मैं ये समझाने जा रहा हूं कि 25, अगर उसने बोला 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है लगातार, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 25 है तो 25 इसी सीरीज का एक नंबर रहा होगा कहीं ना कहीं। वेरी गुड। 25 के बाद अगला नंबर 26 और उससे अगला 27। मैंने 2 ही क्यों लिए, क्योंकि 5 नंबर है, ये बीच का टर्म है, तो 2 इसके इधर रहे होंगे, 2 इसके इधर रहे होंगे, तभी ना, तो क्योंकि 2 इधर रहेंगे। ये 5 टर्म है टोटल, एक मैंने लिख दिया तो 4 ही तो बचे, 2 इधर और 2 इधर, और ये हो गया 24 और ये हो गया 23। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक एक का डिफरेंस होता है। तो भाई लार्जेस्ट पूछा था, लार्जेस्ट 27 हो गया आपका। क्लियर, वेरी गुड। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक नंबर तो आपने x माना, दूसरा x प्लस 1 माना, तीसरा x प्लस 2 माना, फिर नेक्स्ट जो होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट 5 है ना टोटल, और उससे जो नेक्स्ट होगा वो x प्लस 4 हो जाएगा। शाबाश। अब उसने एवरेज बोला हुआ है, तो देखो एवरेज तो ये हो गया सिंपल, या तो फर्स्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। वेरी गुड। सेकंड थिंग क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, व्हाई, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन द नंबर इन द सीरीज। वेरी गुड। तीसरा आप ये जानते हो, 2 टर्म मैंने ये हटा दी, 2 टर्म मैंने ये हटा दी, मिड टर्म बचा, और मिड टर्म ही आपका एवरेज होता है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू सिंपल कितने के बराबर है, 25 के बराबर। तो जो x बराबर आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 23, और जब x 23 आ गया तो भैया ये कितना हो गया, 27 ही तो हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू लगाऊंगा तो लार्जेस्ट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट पूछता तो ये आ जाता है, यानी 23 ही हो जाता। कोई भी नंबर वो पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन आर्टिकल 400 रुपए का खरीद रहा है और सोल्ड 500 रुपए का, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 400 मतलब दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 500। शाबाश। कितने का प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट जो है मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 100 का। कितने से, 400 से, इनटू कितना, 100। तो मैंने इसको कट किया तो ये कितना आ गया, 25%। ये कितना आ गया, 25%। शाबाश। 25% ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका CUET UG 2025 का क्वेश्चन है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A train running at a speed of 72 km per hour crossing a pole in 10 seconds. Find the length of the train. Find the length of the train. एक फॉर्मूला होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। शाबाश। तो स्पीड हो गई 72, डिस्टेंस मैंने लेंथ मान ली, ट्रेन की लेंथ L। अच्छा, एक और चीज होती है, जब ट्रेन किसी पोल, पेड़, पोल या इंसान को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पर ट्रेन जो है वो पोल को पार कर रही है, और जब ट्रेन पोल को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। शाबाश। टाइम मैंने, वो टाइम उसने दे रखा है 10 सेकंड। अब इसमें दिक्कत पता क्या, आंसर दे रखा है मीटर में, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। वेरी गुड। और ये जो ना स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, सॉरी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, बट ये तो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश। मैंने क्या किया कि ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखें ध्यान से बहुत, ये 5/18 से मल्टीप्लाई, ये कट गया 4 बार, 5 चौक हो गया 20, और 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 200। तो जो ट्रेन की जो लेंथ आएगी वो 200 मीटर आएगी। इज दैट क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि SI पूछा उसने, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। तो प्रिंसिपल है मेरा 2000 P इंटू आर, आर है मेरा 5 इंटू ये 3 अपॉन 100। सिंपल मैंने P इंटू आर इंटू टी बटे 100 लगा दिया। अब आगे कितना आ जाता, 5 दिए 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपये, यानी कि ब्याज कितनी आ जाएगी आपकी, 300 रुपये की। SI CI दोनों ही टॉपिक में, मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन भी होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से देखें। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को, हमेशा ना टोटल वर्क सेम रहता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको एक्चुअली ना वर्क ना पता नहीं होता वर्क, तो आप क्या करते हो, एक ऐसा नंबर रिज्यूम करते हो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीपल या फिर एलसीएम ऑफ दैट नंबर, मैंने ले लिया 30। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मल्टीपल तो उनका 60 भी हो सकता है
है ना। एलसीएम 60 नहीं है, बट मल्टीपल तो 60 भी हो सकता है, 120। मैं ये कह रहा हूँ आप कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे, चाहे 60 ले लो चाहे 120 ले लो, सब चलने को तैयार है। इन जनरल हम एलसीएम ले लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ ये टोटल 30 शेयर बनानी थी। अगर 30 शेयर 10 दिन में बना रहा है कोई व्यक्ति, अगर 30 शेयर 10 दिन में बना रहा है तो एक दिन में 3 बना रहा होगा। दिस इज नोन एज द एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। वेरी गुड। अगर 30 शेयर कोई व्यक्ति 15 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बना रहा होगा वो 2 शेयर, डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब एक बार बताओ, इसको ऐसे समझो कि पहले ना तुम्हारे घर में एक काम हो रहा है, वहां 30 शेयर बनाई जाती हैं, हर रोज 30 शेयर बनाई जाती हैं। आपने क्या किया कि किसी मजदूर को बुलाया, मजदूर ए को बुलाया, उसने क्या किया कि रोज 3 के हिसाब से 30 शेयर 10 दिन में बना दी। आपने मजदूर बी को बुलाया, उसने रोज 2 के हिसाब से 30 शेयर 15 दिन में बना ली। आपको काम जल्दी करवाना था, आपने क्या किया, इन दोनों को ही बुला लिया। तो अब ये 3 और 2 के हिसाब से 5 शेयर रोज बनाने लग गए। कितनी? 5 शेयर रोज बनाने लग गए। तो एक दिन में बनाएंगे 5, 2 दिन में बनाएंगे 10, तो रोज 5 के हिसाब से ये 30 शेयर दोनों को एक साथ बुला लिया ना, ये 30 शेयर कितने दिन में बना देंगे? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश। तब अभी देखो एसआई वाला क्वेश्चन आया, तब ये सीआई वाला क्वेश्चन आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। हमने इसमें ट्री मेथड लगाते हैं या रेशियो मेथड लगाते हैं। अब क्वेश्चन 2 साल का तो मैंने 2 स्लाइड बना ली, 3 साल का होता तो 3 स्लाइड बनाते चले जाता। आप एक चीज जानते हो कि जो सीआई होता है वो ब्याज पे ब्याज दी जा रही होती है, या फिर कह लो जो मिश्र धन होता है उस पर ब्याज दी जा रही होती है। 5000 रुपए का आपका प्रिंसिपल था, 10% का रेट था। आप एक बात बताओ, पहली साल की बात करते हैं, 5000 का 10% यानी कि 500 रुपए की ब्याज दे दी होगी, पहला साल खत्म हो गया। हाँ या ना? शाबाश। सेकेंड ईयर आए भाई, 5000 रुपये तो मेरा बैंक में अभी भी जमा है, यानी कि मुझे 500 रुपये तो सेम मिलेगी ही मिलेगी। हम पूरे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, कल से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक। और जो पहले का 500 है इसका भी आपको 10% मिलेगा, और इसका 10% कितना हो गया? 50। शाबाश। हो गए पूरे 2 साल। और ये कितना हो गया? 500 500 1000 और 1050। तो जो टोटल जो सीआई आई वो आ गई आपकी 1050। उसने यही पूछा था, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश। आई होप आपको समझ में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The perimeter of the rectangle is 80 centimeter and its length is 24 centimeter. Find its area. Find its area. एक चीज ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल था। The perimeter of the rectangle is 80. The perimeter, और perimeter होता क्या है? 2l plus b, 2l plus b, और ये कितना दे रखा है? 80। क्लियर? लेंथ आपको 24 दे रखी है, लेंथ आपको 24 दे रखी है। तो आप यहां से क्या करो कि इसकी विड्थ यानी ब्रेथ निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 40, और 40 में से मैंने 24 माइनस कर दिया, हो गया 16 सेंटीमीटर आई थिंक। क्लियर? वैल्यू लगाइए, सिंपल। एरिया बोलते हैं, तो एरिया होता है एल इंटू बी। तो एल कितना दे रखा है? 24, और जो बी है वो कितना आ गया? 16। 6 चौक 24, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में। 384 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। सॉरी, एरिया पूछा था ना मैंने। क्या बोला कि पूरा मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 6 चौक 24, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड इट्स हाइट इज हाफ्ड, फाइंड इट्स, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कितने, क्या असर पड़ेगा उस पर, कितना चेंज आएगा। एक बात बताइए कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना साहब? वेरी गुड। देखो कोई छेड़छाड़ करो पाई से तो ऐसे ही रहने दो। आर रेडियस को डबल कर दिया, मतलब अगर पहले आर रही होगी तो अब की बारी वो 2r हो गई होगी। अब की बारी वो कितनी हो गई होगी? 2r। शाबाश। और जो हाइट है वो h की जगह h/2 हो गई होगी। कोई दिक्कत? पाई 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, और ये हो गया h/2। क्लियर? शाबाश। ये इससे कट गया 2 बार, ये हो गया 2, ये कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये जो होता है ना, ये तो एरिया ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता ही होता है, और वो भी 2 गुना हो रहा है। सीधी सी बात है, डबल हो गया। क्या हो गया? वो डबल हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अलजेब्रा में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जो सीयूईटी है ना, वो भी अपना लेवल बढ़ाते चले जा रहा है, चाहे वो यूजी वाला हो चाहे वो पीजी वाला हो, सीयूईटी का लेवल बढ़ता चले जा रहा है। और लेवल बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो सिंपल एडवांस के क्वेश्चन उसमें लाने स्टार्ट कर देंगे और कुछ नहीं होगा। एडवांस के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। ये कितना आ गया, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर वैल्यू लेके आनी है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। शॉर्ट तरीका भी होता है k स्क्वायर माइनस 2 लगा सकते हो, बट अगर आपने अभी आपको उन चीजों में नहीं पढ़ना, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो सिंपल। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इधर कितना हो गया ये 16, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। ये x से x कट गया, ये दो साइड माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 14, ऑप्शन नंबर बी। अदरवाइज सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, तो तुम सिंपल k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 हो, k स्क्वायर k क्यूब माइनस 3k हो, k स्क्वायर माइनस 2 लगा सकते हो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट बतानी है आपको 243 की पावर 46। इधर ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है। ये मैंने क्या बोला, मतलब कि आपको बाकी की डिजिट से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो ये आया 3 की पावर 46, ये क्या आया 3 की पावर 46, ये आया। अब मुझे इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, यानी कि 3 की पावर 46 को सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वही आपकी इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होगी। शाबाश। आप सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने के लिए करते क्या हो, आप पावर को, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, आप पावर को करोगे 4 से डिवाइड। क्यों करोगे वो मैं प्रॉपर जब सेशन चलाऊंगा तब बताऊंगा। कितना रिमाइंडर आया 2। अब अगर रिमाइंडर नहीं आया होता तो उस पर्टिकुलर नंबर की पावर 4 ले लेते हैं। अब जो रिमाइंडर आया है बस वही आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर आया ना, क्योंकि 44 से पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 9, यानी यूनिट डिजिट कितनी होगी 9, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। क्लियर, डिवाइड किया 4 से, जो भी रिमाइंडर आया उसको वहीं पे लिख लिया और देन आफ्टर सॉल्व कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 ही होता ना, तो 9 ही आपका रिमाइंडर वो हो जाएगा यूनिट डिजिट। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% एबव द कॉस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीपी एसपी एमपी है ना। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए अगर 20% एबव द कॉस्ट प्राइस मतलब कि अगर मान लेते हैं कि कोई चीज 100 रुपए की है तो वो 120 की मार्क कर दी गई होगी। सपोज अगर वो 200 रुपए की है तो 20% उसको ऊपर चढ़ा लो, 200 रुपए का 20% 40 रुपए, यानी कि 240 रुपए मार्क कर दी गई होगी। ऐसे ही अगर मान लेते हैं ये 100 है तो ये 120 मार्क कर दी गई होगी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है। या फिर आप एक चीज सोच सकते हो कि 20% है ना, 20% का जो फ्रैक्शनल मतलब होता है वो 1/5 होता है। मतलब परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देते हैं, उसे फ्रैक्शन में ले जाते हैं। और अभी आप ये समझिए कि बेस वैल्यू हमेशा उस नंबर को मानते हैं जिससे कि आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मतलब कोई चीज पहले अगर 5 थी तो अब वो कितनी हो गई होगी, मतलब 20% बढ़ा के वो 6 हो गई होगी। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे हो समझ सकते हो कि उसने बोला जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% अप मार्क कर दिया गया, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 120 कर दिया गया होगा, है ना। वेरी गुड। अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये 5 और ये 6 बारी कट होगा, ये 5 और ये 6 बारी कट होगा। शाबाश। ऐसे ही उसने बोला है एंड एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट 10% का मतलब कितना हो गया, अगर ये 10 की चीज गई होगी तो ये 9 में बेच दी गई होगी, मतलब ये 100 हो गया, ये 90 हो गया। कंपैरिजन करने के लिए आप पर्टिकुलर नंबर को 100 मान सकते हो, है ना। शाबाश। अब आगे क्या किया हमने, एक्चुअली होता क्या है कि एक आर्टिकल के 2 मार्क प्राइस पॉसिबल नहीं है, तो इन वैल्यूज को इक्वल किया जाता है, इन वैल्यूज को इक्वल किया जाता है। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 6 और 10 दोनों की टेबल में आ रहा हो। एक ऐसा नंबर बताओ 6 और 10 दोनों की टेबल में आ रहा हो। आप बोलोगे साहब 30 है, 60 है, कोई सा भी ले सकते हो, 30 ले लेते हैं। तो इसको 30 बनाने के लिए मैंने इंटू 5 कर दिया और इसको 30 बनाने के लिए मैंने इंटू 3 कर दिया। क्लियर, इन दोनों में मैंने इंटू कर दिया। अब देखो इस 5 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 25। क्लियर, यहाँ कुछ नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं। यहाँ पे 6 पंजे 30, ऐड मत कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। बराबर करिए इन शॉर्ट मैंने वैल्यू, और ये 3 का 27 हो गया। मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 25, सेलिंग प्राइस है 27, मार्क प्राइस है 30।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। शाबाश। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है फाइंड द गेन परसेंट। भाई 25 की चीज 27 में जा रही है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 25 की चीज 27 में जा रही है, यानी कि 2 का प्रॉफिट हुआ कितने से? 25 से, इंटू कितना? 100। ये कितना आ गया? 4, यानी कि 8% का प्रॉफिट। कितने का? 8% का प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जीएटी में आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। जीएटी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स इससे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो तुम, और यूनिवर्सिटीज इसको मांग मतलब बहुत ज्यादा इसकी डिमांड की जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम बीए कर रहे हो तो आपको तो जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में बीए में जीएटी नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर आप डीयू में सपोज आपको बीए अप्लाई करना, वहां पे जीएटी मांगे जाता है। ठीक, तो जीएटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर मान लो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो कि जहां पर जीएटी नहीं है, फिर भी आप जीएटी को लीजिए, क्योंकि जीएटी एक तो मार्क्स इंक्रीज करता है, दूसरा आपका जीएटी इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, इवन मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीएटी। ये सारा वही है, सारा सिलेबस वही है ये। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर इज 8:27, देखिए स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब ले लिया मैंने यहाँ। दूसरा क्योंकि वो रेशियो दे रखा है इसलिए मैंने इस तरीके से ले लिया r2 का क्यूब इज इक्वल टू, क्लियर? कितना रेशियो दे रखा है उसने? 8:27। हाँ जी, 8:27। 4/3 पाई कट गया। यहां से अगर मैं r1/r2 निकालूंगा तो जो क्यूब है वो क्यूब रूट बना देगा और 2/3 हो जाएगा। क्यूब रूट बना देगा, 2/3 हो गया। सरफेस एरिया का रेशियो पूछा भाई, सरफेस एरिया का रेशियो होगा 4πr1 का स्क्वायर। स्पेयर है, स्पेयर के अंदर जो लेटर सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, दोनों एक ही चीज होती है, 4πr। तो सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना वो। 4π से 4π कट गया। r1 की जगह मैंने 2 लगाया तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर। r2 की जगह मैंने 3 लगाया तो ये 9 हो गया। तो 4:9 आया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4:9 उसके ऑप्शन में है ना? हाँ 4:9 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF and LCM of the numbers are 12 and 144 respectively. If one number is 36, find the number. आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, LCM into SCF is equals to first term plus into last term। तो अब लगाओ उसको, LCM into HCF is equals to first term into second term। ये कितना आ गया? 12 into ये कितना है? 144 और इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी ये हो गया 36 और ये हो गया सेकंड। क्लियर? अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं सेकंड टर्म की जो अगर हम वैल्यू निकालना, देखो 12 थी 36 पूरा कट कर दिया मैंने। 144/3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप 4R। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है वैसे ही आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन होता है। तो जो ए है वो 4 घंटे में भर रहा है और जो बी है वो आपका 6 घंटे में भर रहा है। आपको टाइम एंड वर्क के अंदर आपको टोटल वर्क नहीं पता होता था, इसलिए आप उसको अज्यूम किया करते थे। पाइप एंड सिस्टम के अंदर आपको टोटल एफिशिएंसी नहीं पता है, आप इसलिए उसको अज्यूम करोगे। तो अगेन अज्यूम करने का तरीका वही है, एलसीएम ऑफ दैट नंबर। मैंने मान लिया 12 यूनिट की या 12 लीटर की आपका टैंक है, तो 12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट और 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट। सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में टैंक भरेगा? सिंपल सी बात है भाई, 3 और 2 5। अब दोनों को एक साथ ओपन कर दिया है ए और बी को, तो 12 को अगर आप 5 से भर दो, 3 और 2 4 3 12, 6 दूनी 12, ये एक 4 है और दूसरा 6 ही है। हाँ, इफ बोथ टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टैंक? तो ये हो गया तुम्हारा 12 को 3 और 2 5 से भर देंगे तो भाई 5 दूनी 10, 2 होल 2/5 आवर्स आ जाएगा। इसने गलत दे रखा है, नंबरिंग इन्होंने गलत कर दी होगी एक्चुअली, तो 4 नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये तो 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 और 2 5 ही आएगा। क्लियर?
तो ये गलत दे रखा है, सपोज 2 होल 2/5 आवर्स होगा, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत दे रखा है उसमें। क्लियर? हालांकि वहां पे डेटा 4 और 6 ना होकर कुछ और होगा। खैर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 3:4, और बी रेशियो सी कितना हो गया 8:9। क्लियर? आपको ये रेशियो सेम करना होता है, आपको ये रेशियो सेम करना होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, इनको इनके राइट और लेफ्ट से भर दो। ये है 4, तो यहाँ पे 4 फिल कर दिया। हालांकि अभी जैसे मैंने वैल्यूज को इक्वल किया था, मल्टीप्लाई करके आप वैसे भी इक्वल कर सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ 4 भर दिया, दूसरा तरीका ये है कि 4 भर दिया तो 4 4 4 फिल करते चले हो। ये 8 है तो यहाँ पे मैंने फिर 8 फिल कर दिया, 8 8 8 8 8 फिल कर सकते हो आप। वेरी गुड। देन आफ्टर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 36, ये हो गया 32, और ये हो गया आपका 8 या 24, 30, 24। अभी भी अगर ये कट हो रहा है तो हम कट कर देंगे। अभी भी ये कट हो रहा है, बिल्कुल सब कट हो रहा है। 8 से काट दो, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 9 36, यानी 3 4 और 9, 3 4 और 9, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये रेशियो को इक्वलाइज करने का एक तरीका होता है। ये कई सारे इसको इक्वल करने के तरीके होते हैं। जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ना बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग ही यही है कि हम किस तरीके से उन वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, भयंकर ट्रेंडिंग है। सीयूईटी का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ध्यान से देखना। ये 24 का क्वेश्चन है, हर साल ही आता है। हालांकि अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, भाई 100 रुपए मैंने माने थे और वो 200 हो गए, यानी कि ये हो गया मेरा प्रिंसिपल और ये हो गया मेरा अमाउंट। क्लियर? कितने सालों में? 8 सालों में, एट अ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा उसमें। देखो 100 से 200 हो रहे हैं, यानी ब्याज कितनी हो गई? सीधी सी बात, 100 ही हो गई। 100 से 200, भाई 100 से कोई चीज 500 हो गई, यानी 400 रुपए की ब्याज हो गई। 100 से कोई चीज 900 हो गई, यानी 800 रुपए की ब्याज हो गई। प्रिंसिपल मान लो तुमने बैंक में 100 रुपए डाले और वो 300 रुपए हो जाते हैं, तो 200 रुपए की ब्याज हो गई। ऐसे 100 रुपए डाले थे तो 200 हो गए, तो 100 रुपए की ब्याज होगी। एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू रेट, जो कि निकालना है, इंटू टी, यानी कि 8 साल, अपॉन कितना? 100। मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। वेरी गुड। 100 से 100 कट गया। इस 8 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो 100 अपॉन 8 यानी 12.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 12.5। वेरी गुड। 19 सीधे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। हमने एक तरीके से इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट तो अभी हमने पढ़े नहीं है। बहुत जल्दी मैं आपके कॉन्सेप्ट की सीरीज लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।